हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गिग्स फॉर गिग्स की डेली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, है सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे, समझते हैं प्रॉब्लम हमसे क्या चाह रहा है। ठीक है, तो गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एरे, ठीक है, एक हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है एरे, राइट, एंड ऑफ लेंथ एन, उसका लेंथ है एन, रिप्रेजेंटिंग नॉन नेगेटिव इंटीजर, अरेंज दैम इन अ मैनर सच दैट आफ्टर कंकैटिनेटिंग दैम इन ऑर्डर इट रिजल्ट्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, सिंस द रिजल्ट में बी वेरी लार्ज रिटर्न इट एज ए स्ट्रिंग। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3, 30, 34, 5 एंड 9, राइट। ये हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं। हमें इन नंबर की कॉम्बिनेशन से एक ऐसा नंबर बनाना है, ठीक है, जो सबसे मतलब ग्रेटेस्ट हो या मैक्सिमम नंबर पॉसिबल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया है, किस ऑर्डर में इसको रखा है, पहले 9 रखा। ठीक है, पहले 9 रखा, इसको हटाते हैं एक सेकेंड, थोड़ा क्लियर। हाँ, पहले 9 ले लिया हमने, ठीक है, पहले 9 लिया, 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने 5, ठीक है, उसके बाद हमने 5, राइट, उसके बाद हमने किया 34, राइट, 34 एंड देन 3 एंड देन 30। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो हमने फाइनली रखा है ये हमें मैक्सिमम नंबर पॉसिबल देगा। ठीक है, इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा या इससे बड़ा नंबर हम विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर्स हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये। सिमिलरली अगर नीचे आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने 60 रखा, ठीक है, फिर 548 रखा, फिर 546 रखा एंड देन 54 रखा। ठीक है, तो ये है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल ग्रेटेस्ट नंबर जो विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर हम अचीव कर सकते हैं। कूल, तो हमें ये प्रॉब्लम है और ये हमें सॉल्व करना है। कूल, तो एक अप्रोच, ठीक है, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि क्यों ना हम सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लें। बेसिकली हम 34 को फर्स्ट पोजीशन पे डाल देते हैं, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया, या फिर हम बोलते हैं कि 30 को हम फर्स्ट पोजीशन पे डालते हैं, ठीक है, या हो गया एक हम 5 को फर्स्ट पोजीशन पे डालते हैं, या फिर हम 3 को फर्स्ट पोजीशन पे डालते हैं। 4 नंबर है हमारे पास, अच्छा एक 9 भी है। ठीक है, तो 9 को हम फर्स्ट पोजीशन पे डालते हैं। कुल, हमने पाँचों नंबर रख लिया। अब सिंस हमने 9 को फर्स्ट पोजीशन पर डाला है तो बाकी के जो एलिमेंट है उसको इसके बाद कंकैटिनेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर 9 है, ठीक है, 9 ले लिया हमने, तो पॉसिबल क्या बचा है, या तो 3 को कंकैटिनेट कर सकते हैं हम इसके पीछे, या फिर 9 ऑलरेडी है 30 को कंकैटिनेट कर सकते हैं इसके पीछे, ठीक है, या फिर 34 को कंकैटिनेट कर सकते हैं इसके पीछे, या फिर जो लास्ट में क्या है 5, इसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कूल है। उसके बाद अच्छा एक नंबर हमने शायद मिस किया, हाँ कूल है, ठीक है। अब इसके बाद भी 3 कॉम्बिनेशन या 4 कॉम्बिनेशन जितने भी नंबर बचे हमारे पास वो बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 93 ले लिया मैंने, ठीक है, तो 9 30 को हम कंकैटिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, और 3 ऑलरेडी था, राइट। उसके बाद 9 3 ऑलरेडी था, 34 को कंकैटिनेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये बहुत बड़ा रिकर्शन ट्री बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो कर सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये सबमिट नहीं होगा। रीज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉपर वे टू मेमोराइज दिस, और हम डायनेमिक प्रोग्राम भी इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशन है इसमें। ठीक है, सेकेंड चीज़, ये आपका मेमोरी भी एक्सीड कर जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेमोरी ले लेगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा अप्रोच सोचेंगे जो O ऑफ n में हो सके। ठीक है, O ऑफ n में हो सके, या फिर मैक्स टू मैक्स n इंटू लॉग n में हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका मतलब कंस्ट्रेंट देखोगे, इसका कंस्ट्रेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंस्ट्रेंट ये बोल रहा है कि n होगा 10 टू द पावर 5, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर है। तो अगर n 10 टू द पावर 5 है तो O ऑफ n सोल्यूशन पास हो सकता है आपका, या फिर O ऑफ n log n सोल्यूशन पास हो सकता है। ठीक है, O ऑफ n log n, ये 2 सोल्यूशन ही पास हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से एक सोल्यूशन यहाँ पे डिराइव करने का। ठीक है, तो मैं अगर ये कॉम्बिनेशन सारे भूल जाऊँ, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन भूल जाऊँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बस 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में रेस करता हूँ कि अगर मैं 30 को, ठीक है, 30 को 34 के पीछे कंकैटिनेट करूँ या 34 को 30 के पीछे कंकैटिनेट करूँ तो क्या डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 है, ठीक है, 30 है एंड 34 है, आपके पास 2 नंबर दिए हुए एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 2 नंबर आपको एक नंबर डिराइव करना है जो कि ग्रेटेस्ट होगा। तो आपके पास 2 ही चॉइस होंगे, या तो आप 30 34 कर लो, या फिर
34 30 कर लो। बेसिकली क्या किया हमने कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के पीछे एंड सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर के पीछे, दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब दोनों में से बड़ा क्या है ये, तो ये रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। अब मान लो ऐसा ही आपके पास एक और नंबर आ गया, जैसे 30, ठीक है, 34 एंड देन 9, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो ये दोनों पे सबसे पहले चॉइस है आपकी, तो आप क्या करोगे 30, ठीक है, 30 34 या फिर 34 30, ठीक है। ये दो नंबर है, करेक्ट, ये दो नंबर हो सकते हैं। इसमें से देखा हमने ये बड़ा है, ओके मान लेते ये बड़ा है, ठीक है, 34 30 ये बड़ा है। एंड नाउ अभी हमारे पास क्या बचा, ये दो नंबर में हमें मैक्सिमम निकालना है। तो हमारे पास फिर दो चॉइस बचे, या तो मैं 9 ये हटा दूँ 34, ठीक है, 34 30 9 कर दूँ, या फिर मैं 9 34 30 कर दूँ, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बड़ा नंबर हो गया, ये, करेक्ट, यही है ना, राइट। तो सिंस अच्छा ये मैंने कुछ ज़्यादा डिजिट डाल दिया, बेसिकली 9 होगा, ठीक है, एंड 34 30, ठीक है। स्टिल ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से, ठीक है, ये नंबर ग्रेटर है इस नंबर से, हैंस वी रिटर्न दिस नंबर। सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करना है, राइट। दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करेंगे हम, एंड उसके बाद देखेंगे क्या फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर पे या फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग पे अपेंड करने से फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर होती है, या सेकंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट स्ट्रिंग को अपेंड करने के लिए सेकंड स्ट्रिंग ग्रेटर होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम बस यही रह गया अभी। तो S1 हम चेक क्या करेंगे, S1 को अपेंड करेंगे, ठीक है, S1 प्लस S2, ठीक है, ये ग्रेटर है क्या S2 से, S2 प्लस S1 से, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तो ये वाला नंबर, ठीक है, जो S1 आया था, ठीक है, जो S1 आया था वो मेरे स्टार्टिंग पोजीशन में हो जाएगा, एंड जो S2 आया था वो नेक्स्ट वाले पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि हम बस ये चेक करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम के पास एंड हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया, राइट। सबसे पहले सॉर्ट कर लिया, सॉर्टिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा पूरा सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि 3 जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ, राइट, अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 देन 5 देन 9 देन 30 एंड देन 34, ठीक है। ये मैंने सॉर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच मतलब बेसिकली इनका और इनका चेक करूँगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। फॉर एग्जांपल 35 अच्छा है या 53 अच्छा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ओके 53 ज़्यादा अच्छा है, तो मैं 5 को फर्स्ट पोजीशन पे डाल दूँगा, इसको सेकंड पोजीशन पे डाल दूँगा, ठीक है। सिमिलरली मैं इन दोनों में चेक करूँगा, देन इन दोनों में चेक करूँगा, फिर जो फाइनली एरे आएगा, ठीक है, उन दोनों में बेसिकली सॉर्टिंग चल रहा है, ठीक है। अंदर क्विक सॉर्ट हो सकता है, मर्ज सॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट, लेकिन सॉर्टिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो एक कंपैरेटर फंक्शन बना दिया हमने। कंपैरेटर फंक्शन क्या कर रहा है, वही चेक कर रहा है कि S1 प्लस S2 बड़ा है या S2 प्लस S1 बड़ा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हमने सॉर्टिंग कर ली, ठीक है, एंड फाइनली सबको कंकैटिनेट करके आंसर भेज दिया। तो इतना ही था आज के लिए, एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ हमें बताना, एंड हम ट्राई करेंगे कि और अच्छे से समझा पाए आपको। एंड फॉर नाउ बस इतना ही, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू सो मच।